Question number 59. A particle slides on the surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point. देखो, एक पार्टिकल स्लाइड करना स्टार्ट करता है, ओके, कहाँ से? टॉप मोस्ट पॉइंट से एक फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर के, ओके। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज दिस इज अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर। एक पार्टिकल इस पोजीशन से स्लाइड करना शुरू करता है। इसको हल्का सा हमने थोड़ा सा आगे की तरफ वेलोसिटी दे दिया या थोड़ा सा वर्टिकल से राइट साइड में रख दिया, तो ये अपने आप स्लिप होते हुए नीचे आ जाएगा। करेक्ट। आगे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर। मतलब ये कितना एंगल टर्न होने के बाद ये स्फीयर को लीव करेगा, ओके। तो देखो यहां से हमने इसको रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी इज टेंडिंग टू 0, ओके। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? व्हेन द पार्टिकल लीव्स द स्फीयर, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ओके। सो व्हेन particle leaves the sphere, this implies नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। स्ट्रिंग में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के हम लोग प्रॉब्लम? ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जहां पे भी ये कांटेक्ट छोड़ेगा वहां पे नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल विल बी इक्वल टू 0। कहीं भी आप एक रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ कर लो। तो सपोज इसी को मैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम कर लेता हूं कि दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन जनरेट करने होते हैं। पहले भी हमने ऐसे इक्वेशन जनरेट किए हैं। पहले हम लोग क्या करते थे? स्ट्रिंग के केस में टेंशन 0 करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल को 0 करेंगे, ओके। तो देखो यहां से मैंने इसे रिलीज किया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। मान लो ये एंगल थीटा रोटेट करके, लेट अस से कि ये वर्टिकल के साथ या फिर कितना एंगल ये रोटेट करता है? इट रोटेट्स एन एंगल थीटा, और यहां पे आके इसने कांटेक्ट छोड़ दिया, ओके। सो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग? दो इक्वेशन आएंगे, एक आएगा नॉर्मल इक्वल्स टू 0 करके, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? दूसरा आएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके। तो चलो पहला इक्वेशन निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। अब यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो फोर्सेस कौन कौन से होंगे। यहां से लगेगा एक नॉर्मल, और यहां से लगेगा एक फोर्स mg, ओके। अब mg के दो कंपोनेंट होंगे, ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि दिस एंगल इज थीटा। mg के दो कंपोनेंट लेंगे, अलोंग रेडियल डायरेक्शन और दूसरा अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो mg का कंपोनेंट जिस तरफ एंगल थीटा है उस तरफ क्या जाएगा? दिस विल बी mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, ओके, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। अब मुझे क्या करना है? रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। ध्यान से देखना, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो है ऐसे, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
कैसे लिखोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? दिस इज v स्क्वायर बाई आर, इसकी वेलोसिटी है ना v, देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया था, दिस इज स्पीड v और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल डायरेक्शन में देखा जाए, ओके, तो यदि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके इक्वेशन लिखूं, ओके, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव अज्यूम करूं, तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है टोटल? mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू एम ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? mv स्क्वायर बाई आर। ये आ गया पहला इक्वेशन। mg cos थीटा एक्सेलरेशन के अलोंग है तो पॉजिटिव, नॉर्मल एक्सेलरेशन के अपोजिट है तो नेगेटिव, तो ये आ गया इक्वेशन, ओके। अब जब ये कांटेक्ट लीव करेगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो, तो नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन विल बी mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो mv स्क्वायर कितना हो जाएगा? mgr cos थीटा, तो mv स्क्वायर करेक्ट। सो दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट, दो अननोन है, अगला इक्वेशन कहां से आएगा? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। रेफरेंस इसे हमने ये अज्यूम कर लिया, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, दिस इज वेलोसिटी v, यहाँ पे रेस्ट से चला है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ओके। ये हाइट कितनी होगी? क्या ये हाइट मैं लिख सकता हूँ? रेडियस r है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो हाइट आप देख रहे हो, दिस हाइट इज r cos थीटा, ओके। तो यहाँ से आप चाहो तो ऐसे भी मार्क कर सकते हो कि ये जो हाइट है, मैं से मार्क कर दूं यहाँ से, ये जो आप हाइट देख रहे हो, ये दिस विल बी इक्वल टू r cos थीटा, करेक्ट। तो आप ऐसे लिखना कि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्सेस लग रहे हैं नॉर्मल और mg, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा, mg वर्क करेगा। तो इफ वी कंसीडर ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ सिस्टम, ओके, ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम, तो mg इंटरनल कंजर्वेटिव हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके। आप पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgr, क्योंकि रेफरेंस से कितना ऊपर है? ये r हाइट ऊपर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to zero, initial gravitational potential energy is mgr, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, और फाइनली ये रेफरेंस के कितना ऊपर है? r cos थीटा, तो दिस इज mgr, ओके। सो दिस इज इक्वल टू mgr। अब देखो mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर की वैल्यू है mgr cos थीटा, करेक्ट। तो मैं mv स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? mgr cos थीटा, हाफ को ऐसे ही रहने दो, mv स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? mgr cos थीटा, और साथ में ऑलरेडी एक यहाँ पे क्या है? mgr cos थीटा। तो आप देखो इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 mgr cos थीटा, सो दिस इज mgr, दिस इज 3/2 mgr से mgr कैंसिल होगा, और यहाँ से आप cos थीटा निकालोगे तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 2/3, तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। बड़ा ही फेमस रिजल्ट है ये, याद भी रहना चाहिए अपने को। तो इतना एंगल रोटेट करने के बाद ये क्या करेगा? ये कांटेक्ट छोड़ देगा किसके साथ? स्फीयर के साथ, और पैराबोलिक पाथ फॉलो करना शुरू कर देगा, ओके। समझ में आ गया? तो यदि मैं आपको पाथ ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो कुछ ऐसा पाथ ही फॉलो करेगा,
ओके, तो यहां तक तो इसने सर्कुलर पाथ फॉलो किया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये कांटेक्ट छोड़ देगा और ऐसा ये कुछ ऐसा मोशन करेगा। ये मैं रेड कलर के डॉट 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 से दिखा रहा हूं आपको। ओके, ओके, ये जो एंगल कितना होगा, एंगल दिस इज थीटा, कॉस थीटा इज 2/3। ओके, यहां से कुछ ऐसा पाथ फॉलो करना ये शुरू कर देगा। अप्रोक्सीमेटली मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। A particle of mass m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes an angle 30 degree with vertical। तो देखो पिछले क्वेश्चन में इनिशियली पार्टिकल को कहाँ पे रखा था, टॉप पोजीशन पे। यहाँ पे इस पार्टिकल को कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, एट एन एंगल 30 डिग्री। ओके, देखो पार्टिकल को इस बार यहां से रिलीज कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। इस एंगल को चाहो तो आप θ1 भी बोल सकते हो, एंड θ1 इज इक्वल टू कितना, आप लिख सकते हो कि θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से हम लोग इसे रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ए पार्ट, what is the force exerted by the sphere on the particle just after it is released। जैसे ही आप रिलीज करोगे, ओके, देखो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ऑन द पार्टिकल। स्फीयर पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा रिलीज करने के जस्ट बाद। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है हमें, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो इसकी यदि वेलोसिटी 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, टेंजेंशियल होगा, लेकिन मैं सेंट्रीपिटल जानना चाहता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी 0। अब यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। यहां से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नॉर्मल, करेक्ट। यहां से क्या लगेगा, दिस इज mg। ये भी एंगल क्या होगा, θ1, एंड याद रखिएगा कि θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ओके, तो यहां से mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे। ओके, एक आएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक आएगा नॉर्मल कंपोनेंट या फिर अलोंग द रेडियस। ओके, तो आप चाहो तो मैं यहीं पे कंपोनेंट लिख सकता हूं आपके लिए। तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, सॉरी, एक कंपोनेंट आ जाएगा दिस इज mg cos θ1, और ये जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा mg sin θ1। अब देखो आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछता तो आप बताते कि सर इस फोर्स की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। नाउ सिंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 0, क्या मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल फोर्स और mg cos θ1 बैलेंस्ड होंगे। ओके, अगर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता तो हम लोग पूरा प्रॉपर इक्वेशन लिखते। ओके, तो यहाँ पे सिंस AC इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज रेडियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होगा, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos
थीटा वन कितना है, थीटा वन इज इक्वल टू 30 डिग्री, so this is cos 30 degree, so this is root 3 by 2, so this will be equal to root 3 mg by 2, करेक्ट। तो ये आ गया पार्ट ए। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर। अब पूछा जा रहा है कि जब ये स्फीयर के साथ कांटेक्ट छोड़ेगा तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा कांटेक्ट छोड़ने से पहले। तो हम लोग अज्यूम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, डिपेंड करता है कि आप एंगल कहाँ से अज्यूम कर रहे हो। हम लोग एंगल को मेजर करेंगे वर्टिकल के साथ ही। ओके, तो ये देखो, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल कंडीशन है, और फाइनल कंडीशन क्या होगा, ये है फाइनल कंडीशन। साइड बाय साइड ड्रॉ कर रहे हैं ताकि कंपेयर करना आसान रहे। ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। आप चाहो तो रेफरेंस, एक मिनट में फाइनल कंडीशन ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी रेफरेंस के लिए, जहां पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0। ये मैं हटा देता हूं। देखो ये है इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन लेटर से कि ये कोई जनरल एंगल थीटा है, दिस इज सम जनरल एंगल थीटा, और यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब तो हमें याद ही हो गया होगा कि क्या इक्वेशन आने वाले हैं, नहीं करेक्ट। कुछ नहीं, कुछ 4-5 बार हमने ये काम कर लिया है। 2 इक्वेशन यहाँ से जनरेट करने हैं। ओके, क्योंकि मुझे थीटा निकालना है, थीटा इज अननोन, वी इज अननोन। 2 इक्वेशन आएंगे, कहाँ से ये 2 इक्वेशन आएंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरा नॉर्मल इज इक्वल टू 0 करके। ओके, तो पहला, सबसे पहले हम नॉर्मल 0 करते हैं। देखो ये वेलोसिटी v है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो ये आ गया इसका कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब यदि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे इस पे, पहले भी हमने ड्रॉ कर दिया था। ये लगेगा mg, याद रखना ये एंगल थीटा कुछ अलग है जो हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज mg एंड दिस इज नॉर्मल। समझ में आ रहा है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा के इक्वल। mg के 2 कंपोनेंट लिखेंगे। देखो क्या क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा रेडियल डायरेक्शन में, दिस इज mg cos थीटा, और एक होगा mg sin थीटा। अब ध्यान से देखना, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, साइड बाय साइड में एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा। हमें यहाँ पे अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है, तो ये मैं मार्क कर देता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कितना होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v² के इक्वल। ओके, तो यदि मैं रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं तो सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन को मैं अज्यूम करूंगा पॉजिटिव, करेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन के लॉन्ग हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mac, दिस इज इक्वल टू mv²/r, करेक्ट। अब क्योंकि कांटेक्ट छूट रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल 0 होगा। सो वी कैन से कि सिंस नॉर्मल इज 0, दिस इंप्लाइज mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, करेक्ट। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे mv² की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू mgr cos थीटा। ये याद रखना है, आगे चल के इसको हम यूज करेंगे जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। ओके, तो ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन,
पता है हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी पता है मुझे। ये हाइट चाहिए, ये हाइट, तो मुझे पता है ये हाइट क्या हो जाएगा, r cos θ1। सिमिलरली ये हाइट कितनी हो जाएगी, सो दिस हाइट विल बी इक्वल टू r cos थीटा। θ1 मुझे पता है 30 डिग्री है। ओके, आप चाहो तो पूरा एक्सप्लेनेशन दोबारा लिख सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व होगी, क्योंकि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्सेस लग रहे हैं mg और नॉर्मल। mg वर्क करेगा, नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। यदि मैं ब्लॉक प्लस अर्थ ले लूं तो mg विल बी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा कंजर्व, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आप पूरा लिख लेना। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल is equal to kinetic energy final plus इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mg, कितना है रेफरेंस के ऊपर, कितना रेफरेंस से ये ऊपर है, r cos θ1। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ m। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, कितना ऊपर है ये, r cos θ। ओके, तो यहां से ध्यान से देखना, mgr cos θ1, θ1 मुझे पता है कितना है 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू हाफ, अब देखो mv स्क्वायर कितना है, mgr cos थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं mv स्क्वायर इज mgr cos थीटा, दिस इज इक्वल टू mgr cos थीटा। so this is mgr cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री इज √3/2। इसको सम करें तो कितना आ जाएगा, दिस इज √3/2, नहीं सॉरी 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। mgr cos थीटा, mgr से mgr कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, सो √3 is equal to 3 cos theta. So what is cos theta? Cos theta is 1/√3। अब ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हमें कैलकुलेटर यूज ही करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर जो ये क्वेश्चन ऐसा आया तो वहां पे cos इनवर्स 1/√3 की वैल्यू दे रखी होगी। ओके, तो चलो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। cos इनवर्स 1/1.732, तो डिग्रीज में आप चाहो तो रेडियन में भी निकाल सकते हो और डिग्री में भी निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये आ रहा है कितना, 54.73 डिग्रीज। और रेडियन में कैसे लिखोगे इसको, 0.955, करेक्ट। मतलब इस एंगल पे ये कांटेक्ट छोड़ देगा। तो ये कितना एंगल टर्न हुआ, याद रखना θ1 जो है वो कितना है, θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, θ1 कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.523, दिस इज 0.5, ये रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.523 रेडियन। रेडियन में इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि जब भी आप लेंथ लिखते हो तो लेंथ क्या होता है r/थीटा, लेकिन थीटा रेडियंस में होना चाहिए। अब आते हैं हम इस केस पे, तो पहले ये एंगल θ1 था,
फिर ये एंगल थीटा हो गया, मतलब ये कितना एंगल टर्न कर गया। ओके, कितना एंगल ये टर्न कर गया। तो आप चाहो तो इस पार्ट को इरेज भी कर सकते हैं हम लोग, और ये फाइनली यहाँ पे आ गया। करेक्ट। तो बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। करेक्ट, यही डिस्टेंस मुझे निकालना है। ये जो रेड कलर से देख रहे हो, ये जो एंगल है इसको मैं बोल देता हूं अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1। अभी हमने थीटा कैलकुलेट किया था ऊपर, कितना, 0.955 माइनस 0.523, तो यार है 0.431। ओके, तो यदि मान लो ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो, दिस इज डिस्टेंस एल, तो एल क्या हो जाएगा, एल विल बी इक्वल टू आर इंटू एंगल एल्फा। तो दिस इज आर इंटू 0.431। याद रखना डिग्री में नहीं रखते यहाँ पे एंगल, एल्फा को डिग्री में रखोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0.431 इंटू आर। ओके, अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो जो बुक में दिया है, दिस इज 0.43 आर के इक्वल। ओके